भाजपा प्रत्याशी लीलाराम आज गांव मालखेड़ी पहुंचे, जहां उनका ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। लीलाराम ने कहा कि कैथल सहित पूरे हरियाणा में कमल खिलने वाला है। आइए आपको दिखाते हैं वीडियो। पूरा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है। लोग भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय कह लीजिए नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पर, नायब सैनी जी के नाम पर और उनके द्वारा किए गए देश में प्रदेश में कामों को लोग ये मान करके गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथों में ही प्रदेश की सुरक्षा है, उनके हाथों में देश प्रदेश के हित सुरक्षित हैं। इसलिए लोगों का मन है छत्तीस बिरादरी के बहन भाइयों को कि भारतीय जनता पार्टी को ही तीसरी बार हरियाणा में भी लाना। जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत से तीसरी बार सरकार बनी है, इसी प्रकार हरियाणा में भी आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार कमल का फूल खिलने जा रहा है। कार्यकर्ता साथियों को, लोगों को पहले ही कहते थे कि ये सपने लेता मुख्यमंत्री के, और मैं इसके खुद की टिकट भी देखना कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, और आपके सामने है। इसको बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ करके ही अपनी एक टिकट लेकर के आया। इसने कई युवा नेताओं को उनके घर उजाड़ने का काम किया है, जैसे अपने सतबीर जी जांगड़ा है, उसने करोड़ों रुपए खर्च किए इस आदमी पर। उसकी रैलियों में 100 बसें लेकर के गया है, झंडे पोस्टर गाड़ियों पर कई करोड़ रुपए खर्च किए, और आखिर में बेचारे को निराश होकर के घर लौटना पड़ा। इसी प्रकार ये कोई बरसीकरी से है बेटी श्वेता ढुल, वो भी पिछले 5 साल से ही उसको गोली दे रहा था कि मैं टिकट लेकर के आपको दूंगा, आप विधायक बनेंगी, मैं सीएम बनूंगा, परंतु वो भी बेचारी रोती हुई अब हर रोज़ वो इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, इसको गालियाँ देती है। तो ठीक इसी प्रकार चीका हल्का में तो कई युवा साथियों को इसने मतलब उकसा रखा था कि मैं आपको टिकट दिलवाऊंगा, मैं इसको टिकट दिलवाऊंगा, परंतु आज कैथल जिला के हल्का के छोटो कैथल जिला के लोग समझ चुके हैं कि ये झूठ बोलता है, हर काम में झूठ बोलता है, चाहे विकास कार्यों की बात हो और चाहे राजनीतिक बात दिलवाने की बात हो, हर बात में रणदीप सुरजेवाला झूठ। पब्लिक को क्या मैसेज रहेगा इस चुनाव के लिए, जो आने वाली तारीख है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो छत्तीस बिरादरी के बहन भाइयों से यही कहेंगे कि आपने कांग्रेस के 10 साल के कुशासन को झेला है। किस प्रकार से शहरों में अराजकता का माहौल था, किस प्रकार से ये बड़ी बात करते हैं दलितों की, किस प्रकार से कांग्रेस के राज में दलितों पर अत्याचार हुए, चाहे गोहाना कांड था, चाहे मिर्चपुर कांड था, अनेकों जगह इस प्रकार के कांड भी हुए, बड़े बड़े युवाओं के मर्डर हुए कांग्रेस राज में। और कांग्रेस राज में शहरों के लोगों की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं यानी मंत्री नेताओं के गुर्गों के द्वारा लोगों की जमीनों पर, दुकानों पर, मकानों पर अवैध कब्जे किए जाते थे, जबरदस्ती कब्जे कर लेते थे। पिछले 10 साल में से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बड़े से बड़े एनडी से एनडी आदमी की हिम्मत नहीं है किसी की जमीन, दुकान, मकान, प्लाट की तरफ आंख उठा करके भी देख ले। आज हरियाणा की जनता पूरे तौर पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। तो इसलिए लोगों को क्या चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर और सरकार की नीतियों का घर घर तक लाभ। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारी बहन की तकलीफ को समझते हुए 8 करोड़, 8.5 करोड़, 9 करोड़ के लगभग घरों में सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर, चूल्हे, किट्स फ्री देने का काम किया। मोदी जी दिल्ली में बैठकर एक क्लिक दबाते हैं, एक बटन दबाते हैं, हिंदुस्तान के 14 करोड़ किसानों के खाते में हर तीसरे महीने 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये हो जाते। अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले EMP बोलते हैं उसको हटा लिया है। अब किसान को उसकी फसल के ऊपर प्रति क्विंटल 200 से 500 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। किसान को प्रति 20-30 हज़ार रुपये पर किले का धान की फसल में फ़ायदा होगा। इसका EMP हटा